कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्वताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलातने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्वणायते। मित्र आदि से संबंध भी दुखदायक है। अब मित्र आदि में क्या क्या आ गया? आचार्य कह रहे हैं उनके कोई कुटुंब परिवार तो है नहीं। अब है सारे। हाँ, तो मुनिराज का कौन बच गया जंगल में? वो भी दुखदायक गिर रहे हैं। तो स्त्री पुत्र आदि तो कहाँ रह गए? धन धान्य आदि कहाँ रह गए? बहुत पुरुषार्थ है जी। सुनने में भी बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि दुखदायक को सुखदायक समझ रहा है अनादिकाल से। यही मिथ्यात्व है बस। हर क्षण आकुलित होता है इनके पीछे, परिवार के पीछे, स्त्री के पीछे, पुत्र के पीछे आकुलता होती है। ज्ञानी के भी होती है, लेकिन वो अनंत अनुबंधी की नहीं होती है। इतना फर्क पड़ा है बस, बाकी होती तो है। मुनिराज को तो नहीं होना चाहिए। मुनिराज को भी आकुलता होती है? ये सब सीख जाए तो इतना सीख जाए तो कुछ सीखना बाकी रहता ही नहीं। जीव तो आ गया स्वाधीन। देखो पढ़ना है। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि मेरे आश्रित जो मित्र हैं, हम मुनिराज के आश्रित कौन होंगे? कि उनकी शिष्य मंडली है। आचार्य भी हो गए, 36 गुण भी हैं, तो भी उनके शिष्य तो बहुत होते हैं कि नहीं? और उनके माथे पे भार रहता है चतुर्विध संघ को संभालना।
सुना कि नहीं कभी? श्रावक, श्राविका, मुनि, अर्जिका, इन सब को आचार्य के आदेश के अनुसार चलना है। प्रेम भी रहता, वही तो तोड़ना चाहते हैं, रहता है उसको तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मुनिराज हैं। उस प्रेम में डूब ही जाए तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इतनी बात है बस। रहता तो है लेकिन वो अंतर से अकषाय रस प्रचुर भोगने से, क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है, 3 लोक 3 काल, और कोई सुख की बात ही नहीं है। नहीं तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान क्यों आत्मा में लीन रहते हैं? उनको तो 3 लोक दिख रहा है, इसको क्या दिखे? जो 3 लोक दिखता है भगवान को तो, लेकिन निजानंद रस में मग्न क्यों है? क्योंकि कुछ भी अपना नहीं है बाहर में, न अपनी चलने वाली है न अपना है, ऐसा वो समझ गए सम्यक दर्शन में। उसके पहले नहीं समझता है जो ये बात। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में शुद्धात्मा पे, अपना शुद्धोपयोग के समुद्र आत्मा में उनको एकत्व हो गया, पर से भी। यही तो चल रहा है परमार्थ। कोई भी जीव हो, पशु गति में हो, नरक गति में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संयोग और संयोगी भाव से भिन्न है, ऐसा भान होते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का अंश शुरू हो जाता है। जो भाव भाषण पे टिका है उनका, भाषण पे नहीं। तो मेरे आश्रित जो मित्र हैं, न तो मुझे उनसे और न दूसरों से ही मुझे कुछ भी काम है, क्योंकि काम बड़ा भारी हाथ में आ गया जीव के। निज आत्मा में मग्न होना, यही शांति न आनंद का दरिया है जीव। ऐसी प्रतीति होते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाता है। अब मुनिराज अपनी बात करते हैं। छह आवश्यक तो मुनिराज के भी होते हैं और 6 आवश्यक गृहस्थ भी होते हैं। समझदार हो तो, नहीं तो नहीं होंगे। उसको लगे कि कोई आत्मा चीज है और भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से उसकी प्रेरणा मिलती चली जाएगी और अशुभ से बच जाएगा। चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर तो इसी भाव से बनते हैं। जबकि बोलना यह है कि पुण्यम समग्र में एक मनाजी होमी, नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं होएगा। जो कितनी कठिन बात है। एक मन से सारे पुण्य भाव को मैं होम देता हूं, मेरे को केवल ज्ञान चाहिए। अनंत सुख तक का लक्ष्य हो तब सम्यक दर्शन होता है। नहीं तो जानते ही नहीं अनंत भगवान क्या होते हैं, सिद्ध भगवान क्या होते हैं। काय में मगन है तो 3 लोग नहीं दिखते हैं क्या उनको? तो 3 लोग 3 काल सब दिखते हैं, भूत भविष्य दिखते हैं। जीव का अपना भी कितने भाव, पहले का आगे का सब दिखता है। 3 लोग के हर जीव का दिखता है। जनराज किसको कहते हैं? अगर थोड़ा भी होश में आ जाए जो, तो ये बात समझेगा वो। मगन ही है कुटुंब परिवार में, बाहर में, तो ये बात सुनेगा तो सही, लेकिन समझेगा नहीं। सुनना अलग बात है, समझ जाना अलग बात है। और समझा तो उसको लगेगा कि कब घर छोड़ के वन जाऊं, मुनिराज बनूं, क्योंकि घर गृहस्थी में सुख नहीं है बिल्कुल भी। भ्रम जरूर है जीव को। क्या कह रहे हैं? बस आकुलता ये पाप की हो के पुण्य की, यह दुख है, और निराकुलता यह सुख है। और 3 लोग के जीव इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। आकुलता करे
या थोड़ी धारा निराकुलता की चले, थोड़ी आकुलता की चले, या पूर्ण निराकुलता हो जाए। 3 लोग के सब जीव आ गए इसमें। चौथा काम कर ही नहीं सकता है जो, उसके हाथ में ही नहीं है। सारा जगत स्वतंत्र है, चलती थोड़ी देह में नहीं चलती है, परिवार में नहीं चलती है, चलती है। इंजीनियर साहब क्यों नहीं चलती है? हैं? क्यों नहीं चलती है, इसका जवाब पढ़ने क्यों नहीं चलती? जोर से बोलो। हाँ, ये बात हुई ना। तो पहला गुणस्थान इतना ही है महाआकुलता का कि मेरी चल रही है, तो सर्वज्ञ को नहीं जान रहा है। केवल ज्ञानी की भी नहीं चलती है, दूसरे की तो छोड़ दो। उनकी मर्यादा भी ज्ञान की ज्ञान तक है, जानने तक की, श्रद्धा तक है, और अपनी आत्मा में लीनता करो, इतनी है बस। पर में चले ऐसी तो भगवान की ताकत भी नहीं है। अपन भगवान से भी बड़े हैं क्या? मुनिराज कह रहे हैं देखो कि मेरे आश्रित जो मित्र हैं, न तो मुझे उनसे और दूसरों से मुझे कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो इतना है कि आनंद कंद आत्मा में तल्लीन होते ही चला जाऊं, और बाकी जो कषाय रह गई उसका भी क्षय होकर के पूर्ण अनंत सिद्ध हो जाऊं। सम्यक दर्शन से ये लक्ष्य हो जाता है जीवन, नियम से। अशुभ से बचने के लिए उसके पास 6 आवश्यक होते हैं, लेकिन मान्यता योग है कि पुण्य भी एक मन से होम देता हूं मैं, मेरे को पुण्य का फल नहीं चाहिए। क्या करें स्वर्ग में जाके? स्वर्ग वाले तो मनुष्य में आने को तरस रहे हैं, और सर्वोत्कृष्ट तो पुण्य मनुष्य दशा है, इससे ऊंची कोई होती नहीं मनुष्य से। ऐसी हाँ भरना, समझ में आना, ये बहुत जरूरी बात है। अभी कहा ना बहू रानी ने, आकुलता ही आकुलता है, और आकुलता ही दुख है, और दूसरा दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। निराकुलता ही सुख है, और वो अरंत से भगवान को होता है। बीच की साधक दशा है, उसमें आकुलता भी होती है, निराकुलता का स्वाद भी सम्यक दर्शन होते से ही चालू हो जाता है जीव के, क्योंकि कर्ता बुद्धि अंश में भी नहीं रहती उसकी, न पर की न पर्याय की। परिभाषा ही निराकुलता। हाँ, और वो अनंत भगवान के हैं। अब बाकी जीव क्या करें? निरंतर प्रयास करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए, मंजूर तो करे, नहीं करता जी पहले गुणस्थान में। एक लाइन में कितना माल है देखो। मेरे आश्रित जो मित्र हैं, न तो मुझे उनसे और न दूसरों से ही मुझे कुछ भी काम है, पर आपके भाव तो हो रहा है आचार्य परमात्मा को, पद्मनंदी आचार्य है, कि हो तो रहा है, लेकिन मेरे को आत्मा की जो लीनता बढ़ गई है और पूर्ण हो, बस इतना प्रयोजन है मेरा अपनी पर्याय में। होती क्यों है? होती तो बाहुबली भगवान सबसे पहले मोक्ष गए हैं, आदिनाथ भगवान से भी पहले मोक्ष गए हैं, और 12 वर्ष तक खड़े रहे जंगल में, पोदनपुर। 12 महीने तक रहे, पर अच्छे मुनि दशा की बात करते हैं, चरम शरीरी, उसी भव मोक्ष जाने वाले कामदेव, और उनकी परिणति में चल रहा है, भावलिंगी संत की परिणति में भी चल रहा है, इसीलिए तो 12 वर्ष तक खड़े रहे। ये जो अपन कल्पना करते हैं, आचार्य ने, कुंद आचार्य ने भी कहा है कि उनको शल्य था कि भरत की भूमि पर। अब मुनिराज को ऐसा शल्य कैसे होगा? भूमि तो किसी की होती नहीं है।
पर आचार्य के केवल ज्ञानी जाने अंदर क्या क्या चल रहे हैं जो, लेकिन वो एक अनुमान लगाते हैं कि भाई और क्या कारण हो सकता है। 12 बरस तक गजब ही हो गया 5 समवाय लगेंगे वहाँ, है। 5 समवाय लगेंगे वहाँ पे कालावती। 5 समवाय लगेंगे, कौन मानेगा ये। और सगे भाई हैं, दोनों को मालूम है कि इसी भव में जाएंगे, फिर राज्य के लिए काय के लिए लड़ाई करते हैं। 3 युद्ध हुए कि नहीं हुए। क्योंकि भूमि का अनुसार स्वाभिमान भी कोई चीज होती है, अभिमान नहीं स्वाभिमान दोनों। और ज्ञानी को भी स्वाभिमान तो होता है, अभिमान भी होता है, लेकिन उसमें डूबते नहीं, बचता पर नहीं हो तो होता तो है। जब भरत चक्रवर्ती ने उनकी पूजा की, और जब उनका जो ज्ञान में आया कि तो पूजा कर रहे हैं, मतलब इन्हें अधीनता स्वीकार नहीं की, और जो चक्रवर्ती बन के आ गए वो ढोक दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। छोटा भाई बड़ा भाई क्या करे इसमें। ये शल्य गया कि केवल ज्ञान हुआ। और शल्य का मतलब विकल्प है, इतना रहता है भूमिका में। जब 8वें 9वें गुण स्थान में भी रहता है तो इस गुण स्थान में कैसे नहीं रहेगा 6ठे 7वें में। इतना सज्जन नहीं है ये विकल्प, बहुत ताकत है इसको। अभी तो श्रद्धा में विकल्प से कार्य नहीं होता है, इतने में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मेरे आश्रित जो मित्र है, न तो मुझे उनसे और न कोई दूसरों से कुछ भी काम है। अपने शरीर के साथ भी मुझे प्रीति नहीं है। शरीर ही में हूं, इतने अज्ञान है। देखो आत्मा अनादि अनंत विराजमान है, इतना ही ज्ञान है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि शरीर को अपना नहीं मानेगा, नहीं जानेगा, अनित्य जानेगा, तो बाकी परिवार वगैरह सबसे भी भिन्न पड़ जाएगा। जी जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोई, और घर संपत्ति पर है कि स्व है। अरे पर हो जाए तो न्याल हो जाए, उदारता आ जाए, उसको वापरेगा कि पुत्र के लिए छोड़ देगा। बहुत कठिन बात लग रही है। आप आत्मा हो और ये मोह है, तो एक भी अंकुर मोह का नहीं रहेगा, तब अनंत होंगे। तो चल रहा है मोह, उसको पसंद कैसे करें। बस इतना ज्ञानी अज्ञानी का फर्क है। वो पसंद कर रहा है, मोह है तो सही, पर वो तो आकुलता है, दुख है, उसको पसंद कर रहा है। इसका मतलब अनादि काल से झांका झहीं रहा हो, जिन्हें भगवान की वाणी सुन के या भगवान के दर्शन से कुछ फायदा नहीं उठाया, मान ही नहीं पाया कि 3 लोग के नाथ हैं। या दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं। इस समय में अकेला ही सुखी हूं। अब जंगल में क्या है उनके पास जो सुखी मान रहे हैं अपने को, कोई बताएगा। उपसर्ग हो रहे हैं मुनिराज पे, मनुष्यकृत, देवकृत उपसर्ग होते हैं, पशुकृत अवसर होते ना। पहले भाव हो गए हैं तो कर्म बन गए हैं, तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा। मनिराज हो गए इसलिए कोई माफी नहीं है, उदय तो आएगा। लेकिन खजाना हाथ में आ गया, शुद्धात्मा, आत्मा ये हूं है, इसलिए कोई प्रयोजन नहीं है। बस आत्मा में लीनता बढ़ती जाए और अरंत सिद्ध हो जाए, इतना ही काम रह गया।
यही पुरुषार्थ है। अभी तो श्रद्धा में भी बहुत पुरुषार्थ है, फिर चारित्र का पुरुषार्थ भी चलता है। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे। जिनके न लेश एक दो लाइन खाली दिगंबर मुनिराज को जान जाए, इतने में अज्ञान खत्म हो जाएगा। वो भी समता भाव को संभालते हैं, जिनराज की भक्ति करते हैं, जिनराज की स्तुति करते हैं। एक आहार लेंगे तो पूरी विधि है उनकी, उसके सिवाय लेते नहीं कभी भी। पंचम काल क्या करे इसमें? मुनि दशा तीनों काल में एक शरीक होती है, सम्यक दर्शन एक शरीक का होता है, आत्मा एक शरीक का तीन लोग के सब जीवों के। एक सूक्ष्म बात कहना, देखो है तो बहुत सूक्ष्म है, पर सुने सिवाय को रास्ता तो है नहीं। आवाज नहीं आ रही? उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये वस्तु स्वरूप है। छह ध्रुव में हर क्षण उसकी मर्यादा इससे बाहर नहीं है। इससे सूक्ष्म बात यह है कि जो एक समय की पर्याय है ना, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव चलता है। ये नई बात है। इसका दृष्टांत दिया है आचार्य ने समय सार में कि समुद्र है, उसकी जो लहर होती है उसमें कभी उछाल आए, कभी ज्वार भाटा आए, कम हो ज्यादा हो, तो कौन करता है? लहर है ना, वो समुद्र तो अलग ही है। तो ये आत्मा आनंद का समुद्र तो अलग ही है, उसकी पर्याय की बात करते हैं। तो ये जो लहर चलती है वो एक क्षण की पर्याय है। अब एक क्षण की पर्याय में, उसी पर्याय में उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों चलते हैं पर्याय में। बहुत कठिन बात हो गई। भले अनंत भगवान की हो, कि सिद्ध भगवान की हो, कि कोई भी जीव की हो, कि कोई पुद्गल की हो, द्रव्य तो अलग है ही, लेकिन जो पर्याय है उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव हर समय चलता है। क्यों? क्योंकि वो जो पर्याय अभी हुई है वो अगले समय में रहती है। व्यय हो गई, अभी आगे की उत्पन्न ही नहीं हुई है, होगी तो सही पर अभी नहीं है। और वर्तमान की है, वो उस समय का ध्रुव है पर्याय का। कठिन हो गई बहुत बात। ये वस्तु स्वरूप है, पर्याय की स्वतंत्रता की बात है। द्रव्य गुण का कोई आधार नहीं उसमें। पर्याय खुद पावरफुल है और खुद उत्पाद व्यय ध्रुव एक समय की पर्याय में भी चलता है। यह बहुत स्थूल बात है कि उत्पाद व्यय ध्रुव एकदम सत्य, ये तो एक बड़ी बात कर दी है। लेकिन अंदर पर्याय भी ध्रुव है एक समय की। अगर गले उतर जाए तो इस सूक्ष्म बात को पकड़ जाएगा जी, तो पर ध्रुव से अस्थिरता भले रहो, लेकिन एकत्व तो नहीं रह सकता और अपनी पर्याय से भी नहीं रहेगा। पर्याय एक समय की है, स्वतंत्र है, अपनी है तो स्वतंत्र है। तो सीधा ध्रुव आत्मा दिखेगा और उसमें लीनता बढ़ती चली जाएगी, या दिखा के लीनता शुरू हुई है। अगर समझ गए हो तो बहुत बड़ी बात है। द्रव्य का तो है उत्पाद है ध्रुव स्वतंत्र, छह द्रव्य, ये दिनेंद्र देव का कहना है। लेकिन एक समय की पर्याय में भी उत्पाद ध्रुव अर्थात उसका आना, नया होना,
पुराना क्षय हो जाना, नया फिर उत्पन्न होगी पर्याय। पर्याय को भी ध्रुव कह रहे हैं, द्रव्य तो ध्रुव है ही। जिस समय जिसका उसका अस्तित्व उस समय तो ध्रुव ही है ना, उसका अस्तित्व एक समय का ही है। उस समय तो उसका ध्रुव बना था ना, वो एक समय का। हाँ, इसीलिए उसको ध्रुव कहा है। षटकारक उसी में उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में ही हो रहे हैं। यही बात है। क्रिया का तरह संभालना। ऐसा समझ जाने से जीव की पर्याय बुद्धि टूट जाएगी और पर्याय को स्वतंत्र देखने लग जाएगा। उसको आग्रह नहीं रहेगा कि मेरे पाप क्यों हो गया, पुण्य क्यों हो गया। जितना उस समय का उसका ध्रुव है, पर्याय का स्वतंत्रता है। आपके द्रव्य की नहीं चलेगी उसमें, आपके द्रव्य की आपकी पर्याय में नहीं चलेगी तो परम तो कहां से चलेगी। इतने में जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाता है और वो अपनी पर्याय की स्वतंत्रता जान के पर्याय बुद्धि छोड़ेगी और पर्याय का आग्रह भी बंद हो जाएगा कि नहीं मेरे तो सम्यक दर्शन हो गया, अभी मुनि दशा चाहिए। ऐसा सरल ऐसा नहीं है, उसकी स्वतंत्रता से होता है पर्याय का। इसलिए पर्याय को बदलने का अपनी वो भी आग्रह मिथ्यात्व हो जाएगा। आप नहीं बदल सकते आपकी पर्याय को, वो स्वतंत्र है। तो हम क्या करें कि आपके पास एक ही काम है, शुद्धात्मा में लीनता करो, जितनी बने उतनी ताकत लगाओ, अपनी शुद्धात्मा में लीनता का पुरुषार्थ करो। मानो तो सही कि सिद्ध भगवान जैसा अनादि अनंत विराजमान हूं मैं। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और बाहर में मैं कुछ कर सकता नहीं। ये बात है, ये हुई स्थिति। परिणति के हिसाब से करने का विकल्प तो ठेठ अनंत भगवान होंगे, तब तक नहीं होंगे तब तक चलेगा। विकल्प चलेगा, कर नहीं सकते। कर नहीं सकते, विकल्प तो चलेगा। कर सकते हैं तो मान्यता ये हो गई कि पर्याय का मैं करता हूं। पर्याय का करता ध्रुव कैसे होगा, पर्याय स्वतंत्र है। इतना समझने से निराकुलता का फाटक खुल जाएगा जीव को। और ये काम दिख गया, मेरे को क्या काम है, दूसरे द्रव्य तो बहुत दूर है, मेरी पर्याय में भी जब मोक्ष होना हुआ हो जाएगा, मैं मेरे आत्मा के आनंद रस में डूबकी लगूं, बस इतना ही काम है उसका। बस शर्त है कि अपने को अनादि अनंत आनंद की खान समझ जाए, फिर पर्याय की बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो पर्याय को कैसे स्वतंत्र समझे, पर की फिक्र में डूबता है पूरा। बहुत कठिन पड़ गई। गाथा ऐसी है, उसके अंतर्गत है बात कि अकेले ही सुखी हूं, इसलिए मेरे को पर्याय में भी हो रहा है राग तो उनको भी है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करके और अपनी शुद्धात्मा में लीनता करना, यही काम है बस। और उसी में तेजी से लग रहे हैं मुनिराज भी, बाकी को भी लग जाना चाहिए श्रद्धा में तो कम से कम। ये बात जिनेन्द्र से देव सिवाय कोई कहने वाला नहीं है जगत में। इसको समझना ही पुरुषार्थ है बस। समझ के समाना चाहिए तो समझा, समाया ही नहीं अंदर कुछ भी नहीं तो समझा क्या। फिर आत्मा उपदेश होना ही कहा जिनराज का बात। समाना समझते महावीर जी, सब नए नए शब्द है भाई। अगर अपने आत्मा को अनादि अनंत आनंद का सागर दिव्य धनी में जो कह रहे हैं, ऐसा जीव ने समझ लिया, मान लिया, तो फिर और बाकी क्या रह गया उसमें। आत्मा आनंद की खाने उसमें समाओ, बस जितना लगे उतना पुरुषार्थ लगाओ, केवल ज्ञान प्रकट करो, जल्दी करो, जितनी ताकत है तुम्हारी लगाओ इसमें। नहीं लगती है तो ये अपनी कमजोरी समझो, उसको दूर कौन करेगा। शरीर कमजोर है तो कसरत करो, खाने पीने का कंट्रोल करो, रात्रि भोजन छोड़ो, कितनी सारी बातें जिनवाणी सिखाती। समाने से तात्पर्य क्या, जैसे आटा रोटी में समा जाता है, जैसे आटा रोटी में समा जाता, ऐसा पर्याय द्रव्य में समाए, ये तात्पर्य। समाने का मतलब यह है कि उसमें स्थिरता होती जाए सम्यक दर्शन के बाद, पहले की बात नहीं है।
सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति होती है जीव को, और उसमें उसको स्वाद आत्मा का आ गया तो 3 लोक का फीका पड़ गया उसके सामने, उसको कुछ नहीं चाहिए अंदर में, अभिप्राय खत्म हो गया, अभिप्राय सही हो गया। इसलिए कहा है कि सुखिया सदैव ऐसे जीव संकीर्ति है। अरे पर दुख तो दिख रहा है उनको, खाना पीना लड़े झगड़े सब तो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है भी सही, लेकिन वो सुखिया सदैव सुखिया ही है, क्योंकि दृढ़ दृष्टि का मस्तीपना इतना जबरदस्त है। मतलब आत्मा इतनी जोरदार चीज है, और आत्मा समझा तो उसमें समाने का काम आ गया कि नहीं आ गया। बस जब आप खुद ही आनंद के सागर हो, शांति के समुद्र हो, तो आपको अपनी परिणति में, स्वभाव में जमना, लीनता बढ़ती जाएगी कि नहीं, मानते से ही समाना शुरू हो जाएगा, हर क्षण बढ़ेगा। अतः मैं निश्चय से उनके प्रति उदासीन हूं। निश्चय इसलिए लगा लिया कि शक्ति रूप से भी और जितनी स्थिरता हो गई उस रूप से उदासीन हो गए, बाकी जितना रह गया है उसको लीनता के बल से दूर करेंगे, और 3 लोक 3 काल में दूसरा कोई इलाज नहीं है। खाली परद्रव्य में सुख है ही नहीं, इतना ही समझ जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। परद्रव्य में अपना सुख कहां से होगा, स्वतंत्र है पदार्थ, कोई भी हो, स्त्री पुत्र आदि हो, घर हो, परिवार हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, तो उससे सुखी हो जाते हैं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, कितना बढ़िया मंत्र है। घर संपत्ति आदि सब पर प्रकट रूप से ही पर है। कुटुंब का मेला है, मेले में ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, मेला खत्म हुआ सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अलग अलग गतियों में, कौन अपने साथ रहेगा। अब मुझे एकांत का स्थान ही प्रिय लगता है। महाराज अपनी बात करते हैं, श्रद्धा ज्ञान में और अंश में चारित्र में चौथे गुण स्थान से जीव को ये काम हो गया है, तो उसकी अब लीनता बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आसक्ति टूटेगी। एकता टूटने के बाद आसक्ति टूटने में टाइम लगता है। जब तक मेरा मित्र, स्त्री, पुत्र आदि पर पदार्थों से संबंध रहा है, तो मुनिराज को तो संबंध छूट गया, अब तो जंगल में है। तब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चलता था जो, और मेरा संबंध है ही नहीं किसी से, नास्तो भी सर्व संबंध, ऐसा है समय सार, सब पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। बोलना जितना सरल है, जीव को गले उतारने में बहुत ताकत लगती है। फिर उसका व्यवहार बदल जाएगा, घर वाले के साथ भी, मित्रों के साथ, शरीर सबके संबंध में अब उसका वात्सल्य झलकेगा। ऐसा नहीं कि समझेगा घर वाले को जाके कि तुम अलग हो मैं अलग हूं, ऐसा कुछ नहीं है। खूब प्रेम करेगा, साथ में रहेगा, उसको संभालेगा, मंदिर ले जाएगा, उसको भी सिखाएगा, ये सब काम होएगा उसका। लेकिन अंतर से उदास हो गया है। अंतर क्या होता है? बाहर में क्या, अंतर में क्या, तो मायाचारी हो गए कि नहीं? बाहर तो बोलते ऐसा है, और अंतर में उदास है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नहीं समझेगा नहीं तो घर में लेने लायक भी नहीं रहेगा। बच्चे हैं, बच्ची है, घर वाली, प्रेम से बात करो ना भाई, उसकी तारीफ करो, उसके प्यार की तारीफ करो, उसके गुण की तारीफ करो। कितनी सेवा करती है बेचारियां, देखो तो सही, उसकी मेहनत तो देखो, कितनी सेवा करती। उसको तो भी नहीं पूछे, और काम वाली को
कि अगर इसको इनाम नहीं दिया, नहीं संभाला, प्रेम नहीं दिया तो आएगी नहीं कल से, तो बर्तन कौन मांजे। जब तक मेरा मित्र स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थों से संबंध रहा है, तब तक मुझे नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा है। आकुलता या आकुलता। ये चारित्र संबंधी बात करते हैं मुनिराज। श्रद्धा में तो जीव महादुखी है, पार ही नहीं उसके दुख का, लेकिन दुख में सुख समझता है। इतना ही मिथ्या दर्शन है। तब तक मुझे नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा है पर पदार्थों के संबंध से। और ये खुद को, अपना ज्ञान को इनलार्ज कर लेना चाहिए। स्त्री पुत्र आदि पदार्थों से कुछ भी काम नहीं है मेरे को। कि आपको तो काम नहीं, हम गृहस्थी को तो काम है कि हाँ है भाई, जरूरी है। आहार संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है, भय संज्ञा है। उसके लिए घर में रहना जरूरी है जीव को गृहस्थ दशा में, क्योंकि बड़े बड़े रोग हैं। आहार संज्ञा कम रोग है। अब मुनिराज बनेगा ना, आहार का क्या करेगा? वहां तो आहार बना भी नहीं सकते हैं, वो तो नवदा भक्ति पूर्वक ही लेगा। अगर आपको अभी यह संज्ञा इतनी ढीली नहीं पड़ी है, अरे अष्टमी चतुर्दशी एक आसन कर ले या खोला हरी नहीं खाए, वही बहुत बड़ी बात है। चरणान योग पढ़ना चाहिए, चरणान योग बहुत जरूरी है। किंतु अब मुझे मित्र स्त्री पुत्र आदि पदार्थों से कुछ भी काम नहीं है। तो क्या करते हो आप? के मैं सर्वथा उदासीन हूं। बस ये उदासीन कहो कि आनंद का भोग कहो, बहुत बड़ी बात है। इसमें शत्रु एक मानाधिक है, मान, माया, लोभ, क्रोध, ये बड़े बड़े अजगर है जो पर्याय में चलते हैं। मानाधिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जता सतगुरु शरण मां अल्प प्रयास से जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। लगे तो सही कि अपनी परिणति में क्रोध, मान, माया, लोभ बड़े बड़े अजगर है ये। और सच्चे देवशास गुरु के समीप जाएगा। इसीलिए अच्छी आवश्यक जरूरी है ज्ञानी के लिए भी और मुनिराज के लिए। ये नहीं समझता है जी, अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है ना, तो ये पलते क्रोध मान, जरा सम्मान नहीं मिले इतने में तो नाराज हो जाता है, शत्रु बन जाता है। ये महानतम शत्रु है क्रोध, मान, माया, लोभ, और वह अपनी बुद्धि से नाश नहीं होंगे। ये सतगुरु अर्थात दिगंबर मुनिराज अरविंद भगवान की शरण में जाते से ही, और अल्प प्रयास तो करना पड़ेगा जी। अपने घर में सांप घुस गया हो तो उसको भगाने की मेहनत करेंगे कि नहीं? और सांप पकड़ने वाले के लिए जाएंगे कि नहीं बुलाने? मगरमुआ, मगरमुआ है ना, नाम नहीं सुना? मगरमुआ नहीं सुना? दिनेश भैया सुना कि नहीं? मगरमुआ, मगरमुआ नाम सुना? क्या है वो? हाँ तो क्या है वो? हाँ ये तो नाम हुआ, लेकिन अभी क्या अभी क्यों याद करते हैं? अभी भी सांप पकड़ने वाले वहां हैं, और अपने घर में सांप घुस गया होगा तो जरूर जाना पड़ेगा उनके पास, और उनको लाएंगे। और वो मारेंगे नहीं, सांप को मारते नहीं है, वो खाली मुंह पकड़ करके उसका जहर निकाल देते हैं, बस। फिर कोई डर नहीं उससे।
तो उनके यहाँ तो बच्चे ही सांप से खेलते रहते हैं कि क्रोध मान माया लोभ सर्प है ये परिणति, पूरा जीव को डस दिया है। इसका जहर निकालती जिनवाणी, पुण्य भी है, पुण्य से कुछ धर्म नहीं हो जाता है, पाप से नहीं हो जाता है। इसको है मंजूर करते से उसका जहर निकाल दिया, नहीं तो पुण्य का नशा चढ़ जाएगा उसको। और कहता ऐसा कि एक मन से पुण्य होता हूं और चलता नशा उसका है। बहुत कठिन बात है। आचार्य का कहना है कि मुझे मित्र स्त्री पुत्रादि पदार्थों से कुछ भी काम नहीं है, अतः अब मैं सर्वथा उदासीन हूं। तो क्या करते हैं, मुझे एकांत स्थान ही अच्छा लगता है। टाइम भी हो गया। अगली गाथा है, सैकड़ों शास्त्रों का सार क्या है कि करोड़ शास्त्र पढ़ोगे, अरब शास्त्र पढ़ो, क्या करें कि एकांत चैतन्य स्वरूप है वही मैं हूं, जड़ में है, रागी में है। चैतन्य स्वरूप ज्ञान दर्शन सुख का खजाना अनादि अनंत यही मैं हूं। बस सारे शास्त्रों को इतना ही कहना है। एकता प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है और लीनता का नाम ही अरन सिद्ध दर्शन है। कोई दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद का काम है, खुद का ही पुरुषार्थ का, खुद को ही समझना है। कल चलेगी बात।